भी परमात्मा की भक्ति को नहीं जाना, उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर हम सब ये गाय भैंस बनकर अपनी ही घरों में सेवा करने के लिए आ जाएंगे। तो ये मनुष्य का शरीर उस परमात्मा ने दी और उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम सबको मिला। और भक्ति कैसे करेंगे? जब हम समय के सद्गुरु के सानिध्य, संतों के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमारे संतों ने कहा, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कु धातु सुहाई, कि सत्संग में आने से सठ से भी सठ व्यक्ति महान बन जाता है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार पापी से भी पापी व्यक्ति जब संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, संतों की वाणी को सुनता है और सुनकर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, तो वही मनुष्य पापी से भी पापी व्यक्ति अपनी जीवन को बदल देता है। हम भी संसार के अंदर आए, हम भी पूजा पाठ नियम व्रत यज्ञ हवन करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया। पर जब हमें समय के सद्गुरु महाराज मिले, समय के संत मिले, जब उनके सानिध्य में गए, उनकी वाणी को हृदय रूपी पात्र में धारण की, तब हमें उस परमात्मा की भक्ति, उस परमात्मा के स्वरूप को हम सब अपने हृदय मंदिर के अंदर जाना। पर एक मनुष्य संसार के अंदर आता है और संसार के में अपने जीवन को लगा देता है और उसी जीवन में को अपने संसार के अंदर समाप्त कर देता है। इसलिए संत कबीर दास जी कहते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाय, घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नहीं। कबीर दास जी जब अपनी जीवन के अंदर उस परमात्मा की भक्ति को जाना, वो भी समय के सद्गुरु के सानिध्य में जाकर, समय के सद्गुरु महाराज स्वामी रामानंद महाराज थे, उनसे उस भक्ति को, उस परमात्मा को जाना। तब हम जैसे मानव के बीच में रखते हैं, कहते हैं कि भाई मृग के नाभि के अंदर कस्तूरी है, पर मृग को पता नहीं है। उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए मृग जंगल जंगल झाड़ियों को सूंघता है, पत्थरों को सूंघता है कि मुझे वो कस्तूरी मिल जाए। इसी प्रकार मनुष्य भी संसार के अंदर आया और संसार के अंदर आकर पूजा पाठ नियम व्रत मंदिर चार धाम की यात्रा करता है और सोचता है कि मुझे भी वो परमात्मा मिल जाए। फिर भी मनुष्य भी अपने जीवन को यही पूजा पाठ नियम व्रत में अपने जीवन को एक दिन समाप्त कर देता है। जिस प्रकार मृग अपने जीवन को कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए सोचता है कि इस झाड़ी से मुझे प्राप्त होगा, इस पत्थर से प्राप्त होगा, और उसी में अपनी जीवन को समाप्त कर देते। तो हम भी संसार के अंदर आए हैं, पर उस भक्ति को जब हम समय के सद्गुरु संतों के सानिध्य में आएंगे और आकर संतों की वाणी को एकाग्रचित होकर हृदय रूपी पात्र में धारण करेंगे। हम सोचते हैं कि हम तो इससे भी अच्छा सुना लेते हैं, इससे भी हमें अच्छा आता है, पर हमें कब हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, मान अभिमान मनुष्य खोजता है। कभी हम प्रहलाद धोर की तरह बनकर तो देखें। प्रहलाद के अंदर भगवान के प्रति विश्वास, अटल विश्वास हो गया। आज हमारे जीवन में अगर कोई संघर्ष आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो सोचते हैं कि हम गुरुदरबार के अंदर रोज सत्संग में तो जाते हैं, गुरुदरबार के अंदर सेवा तो करते हैं, पर हमारे जीवन में इतना कष्ट, इतना संघर्ष क्यों? पर हम कभी ने विचार की हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं जो आज हमें ये मनुष्य शरीर के अंदर ये कष्ट, ये परेशानियां मिली हुई है। तो उस कठिनाइयां, उस परेशानी को हमें स्वयं को झेलना पड़ेगा। तो प्रहलाद के अंदर भी कितने संघर्ष आए, परेशानियां आए, पर प्रहलाद दृढ़ विश्वास अपने गुरु महाराज जी के ज्ञान पर विश्वास थे। वो सोचते हैं कि गुरु महाराज जी परमात्मा मेरे साथ हैं, वो परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। हम भी संसार के अंदर आए हैं, हमें भी उस परमात्मा ने सुंदर मनुष्य का शरीर दी है, जो भी दिया, ये मकान भी उस परमात्मा ने दी, परिवार भी दी तो उस परमात्मा ने दी, धन दौलत दी तो उस परमात्मा ने दी। पर कभी विचार किया कि कौन से परमात्मा हमें चला रही है, कौन से परमात्मा से हम नाते रिश्ते से जुड़े हुए हैं, कौन से परमात्मा निकलने के बाद हमारे नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं,
उसी शक्ति को, उसी परमात्मा को जनाने के लिए हर युग के अंदर महापुरुष संत आए और आकर हम जैसे मानव के हृदय मंदिर के अंदर जनाते हैं। माता लक्ष्मी जब प्रहलाद की जीवन में संघर्ष देखकर घबरा जाती है, तब भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते कि प्रभु मेरे पुत्र प्रहलाद के जीवन में इतना कष्ट, इतना संघर्ष क्यों, उसकी कैसी रक्षा होगी। तब भगवान कहते कि देवी, जिस मनुष्य के अंदर अगर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, जहां विश्वास है देवी वहां मैं हूं। और प्रहलाद का विश्वास कहां तक टिक रहा है, और जहां मेरा विश्वास है वहां मैं हूं, और जहां विश्वास ही नहीं है वहां मैं नहीं हूं। तो प्रहलाद की हर जगह भगवान ने रक्षा की और रक्षा करके प्रहलाद की विजय हुई। हम भी संसार के अंदर आए और संसार के संघर्षों को झेलते झेलते अगर हम भी, हमारी ये जीवन उस परमात्मा पर विश्वास हो जाए, उस शक्ति पर विश्वास हो जाए जो शक्ति हमारो आप को चला रही है, तो देखिए हम बड़े ही सौभाग्यशाली के ऐसे कलिकाल के अंदर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी